परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। जो बोलने में कम कम काम में अधिक, वही है प्रथम श्रेणी का कर्मी। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, वह है मध्यम श्रेणी का कर्मी। जो बोलता अधिक है करता कम है, वह है तृतीय श्रेणी का कर्मी। और जिसे बोलने में भी आलस्य करने में भी आलस्य, वही है अधम। जय गुरु। जय गुरु। Now I request Sanvi Ma to read the Satyanusaran English translation. Jai Guru. Jai Guru. He who speaks less and does more is a first-class worker. He who does as he speaks is a second-class worker. He who speaks more but does less is a third-class worker. And he who out of laziness neither speaks or does is of the worst type. Jai Guru. Jai Guru. Now I request Apurva Ma to read Satyanusaran Odia translation. Jai Guru Apurva Ma. जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद। जे कथारे कम कामरे बेसी से ही प्रथम श्रेणीर कर्मी। जे जेपरी कहे सेहीपरी करे से मध्यम श्रेणीर कर्मी। जे कहे बेसी कामरे कम से तृतीय श्रेणीर कर्मी। आउ जहार कहिबारे भी आलस्य करिबारे भी आलस्य से ही अधम। जय गुरु। Jai Guru. Now I request Ragini Ma to read Nari Niti Hindi translation. जय गुरु। Jai Guru. परम प्रमेज्ञ श्री श्री ठाकुर अनुकूलन चंद्र जी की पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। स्वामी की विरक्त और क्रोध। तुम्हारे किसी व्यवहार से यदि तुम्हारे स्वामी तुम पर विरक्त, दुखित और क्रोध हो उठे, तो तुम्हें कभी उन्हें उस अवस्था में छोड़कर हटकर मत खड़ी हो। उनकी अवस्था को देखते हुए त्रुटि स्वीकार करके दुखित हो और आदर सहानुभूति और समर्थन द्वारा उनके प्रति और भी एकांत हो, दोनों ही सुखी होंगे। जय गुरु। Jai Guru. Now I request Priyama to read the Odia Nari Niti. Jai Guru Priyama. जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद। स्वामींकर विरक्ति और क्रोधरे। तुमर कौनसी व्यवहार रे तुमर स्वामी जदि तुम उपरे विरक्ति दुखित क्रुद्ध होई उठंती, तुमे कदापि ताहांकु सेपरी अवस्था रे पकाई रखी दूरेई रुहना। तांकर अवस्था पर्यवेक्षण करी त्रुटि स्वीकार करी दुखित हुआ और आदर सहानुभूति और समर्थन द्वारा ताहांक थारे आहुरी निबिड़ हुआ, उभय ही खुशी हेबा। जय गुरु। Jai Guru. Now I request Sujay Ma to read the Swastya Sadachar Sutra Hindi. Jai Guru. जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पवित्र स्वास्थ्य एवं सदाचार सूत्र हिंदी अनुवाद। श्रम और क्षुधा को समीचीन परिचर्या में जीवंत रखो, सदाचारशील होकर सात्विक जो कुछ है उसे विहित भाव से ग्रहण करो, निष्कासन भी करो। तुम्हारा व्यक्तिगत अप्रयोजनीय हो जो कुछ, इसी तरह सुस्त अस्तित्व को बजाय रखो। सहज बोधदीप्त जीवनीय जागरण ले, खुशी मुखर हो, निरोग पथ पर चलो। समृद्ध हो इसी तरह। स्वयं सुस्त रहो, परिवार परिवेश का परिचर्या करो, उन्हें भी सुस्तता में प्रभावित कर डालो। असत जो कुछ है उसे निकाल कर या निराकरण कर साधु सत्ता में संस्थ होकर चलो इसी तरह। जय। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र
के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के मेरे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित ऋतिक देवतागण, मेरे गुरु भाई गुरु बहन और मित्रगण, और यहाँ पे उपस्थित छोटे बच्चों, सब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम जनाते हुए आप सबके जीवन सुख और समृद्धि की कामना करते हुए आज का सत्संग हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। और आज का पहला भजन जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरिजोना से संघमित्रमा, जो कि एक सुंदर सा भजन ठाकुर जी के चरणों में पेश करेंगे। जय गुरु संघमित्रमा। जय गुरु दादा, मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे। जय गुरु, जय गुरु। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित, मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिरपरूप। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिरपरूप। जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन। ज्ञान गर्धित नाम, ज्ञान गर्धित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुत मंडित आनंद शोभित, तनुपुत मंडित आनंद शोभित, कमल नयनाधित करुणांकित, मानस मोहन सर्व भय भंजन, मानस मोहन सर्व भय भंजन। चिर समादृत नाम, चिर समादृत नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर। ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमानंद गुरु पुरुषोत्तम। आनंद अनुपम आश्रय परम,
असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम अलख निरंजन साधन कारण अलख निरंजन साधन कारण नित सुमिरन नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी महिमा मंडित ज्योति विभाषित महिमा मंडित ज्योति विभाषित मंगल आदि नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर 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 नाम ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत बढ़िया भजन, और आपने इतने अच्छे तरीके से इतने प्यार भरे आवाज से ठाकुर जी के चरणों में पेश किया। आज का आपने माहौल इतने अच्छे से शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना, आपके परिवार और आपका जीवन सुखमय हो और समृद्धिमय हो। जय जय गुरु दादा, जय गुरु। नाउ आई रिक्वेस्ट Advaita Ma and Manjushri Ma from Odisha, who accepted our request to perform here today and for Sri Thakur. Jai Guru Advaita Ma and Manjushri Ma. Jai Guru. Jai Guru. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, भगवान खाते नहीं, देवी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, देवी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम सखियों के जैसे नचाते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीधर नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, और आपने आज इतना अच्छे से इतना बढ़िया सा भजन प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं एक हिंदी भजन पेश करना चाहूँगा ठाकुर जी के चरणों में। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया,
आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम। छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम। जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम। जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। उंगली पकड़ के आपने रास्ता दिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार में, हे प्रभु तुम्हारे प्यार में पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। कर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम। पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। धर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम। जीवन में मेरे ज्ञान का दीपक जला दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम। इस धर्म और उस धर्म में बंट रहे थे हम। धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम। इस धर्म और उस धर्म में बंट रहे थे हम। तुमने ही उनके बीच का अंतर मिटा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने,
ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे गुरु तुम्हारे प्यार ने, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। जय गुरु। Now I request our beloved Jagannath Bhai, who has joined us today from SFO, California. Jagannath Bhai will present a kirtan today for C.C. Thakur. Jai Guru Jagannath Bhai. Jai Guru Sir. Jai Guru Sir. Jai Guru. Thank you for giving me an opportunity. Yeah, Jai Guru. अरे उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, 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 काल करे ना मेरे मालिक जगत के ना। अरे उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, 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 काल करेगा ना मेरे मालिक जगत के मेरे मालिक जगत के मेरे मालिक जगत के संग न साथी मीत न कोई, लगने आए बंधु भाई। संग न साथी मीत न कोई, लगने आए बंधु भाई। जे तो अभी शरण में आओ, 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 चरण झुकाओ मात मेरे मालिक जगत की सुनो रे मेरे मालिक जगत की। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, 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 काल करे ना मेरे मालिक जगत के मेरे मालिक जगत के धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मरवावे। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मरवावे। दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का
जगत की सद्गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। सद्गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ। तेरे मालिक जगत की नाथ, तेरे मालिक जगत की नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत की नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, 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 उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले। काल करे ना घात, तेरे मालिक जगत की नाथ, तेरे मालिक जगत की नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत की नाथ, मेरे मालिक जगत की नाथ। जय गुरु। Jai Guru Jagannath Bhai for presenting this beautiful and energetic kirtan. Today, you have set the environment to a next level. And I pray at the lotus feet of Sri Thakur for your and your family's well-being and prosperous and healthy life. Jai Guru Jagannath Bhai. जय गुरु। Now I will request Ruchima from Texas, who is going to share her experience of, with Sri Thakur. Ruchima, Jai Guru. जय गुरु दादा, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में शीश। जय गुरु टू एवरीवन। थैंक यू सुजैमा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अवसर देने के लिए थैंक यू। तो मैं अपना जर्नी कहाँ से शुरू करूँ? मेरा जो दीक्षा हुआ था वो 2017 में हुआ था कैलिफोर्निया में, जब हम लोग इंडिया से आए थे। तो दीक्षा लेने के बाद एक सत्संग में हमारा दीक्षा हुआ था। तो दीक्षा लेने के बाद सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा दीक्षा ही तो हुआ है, तो मुझे सब इतना कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों दे रहे हैं? जैसे वो शादी में बेबी होता है उसके बाद में सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी सबको थैंक यू बोला। पर अब 2017 से लेके 2021 तक जो मेरा जर्नी जो ये रहा है, तो अब मुझे उस कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो सही मायने है वो मुझे समझ में आने लगा है। क्योंकि एक एक स्टेप जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं ना, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता जाता है। क्योंकि जैसे ठाकुर जी हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ठाकुर जी हमेशा हर वक्त और हर पग पग पर मेरे साथ हैं। और मेरी लाइफ में वो एक सैंटा की तरह है, जो जिसके सेक में बहुत सारी चीजें हैं मेरे लिए, जो मुझे हमेशा मेरे पर वो शावर करते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। हम लोग जब कैलिफोर्निया में रहते थे तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए। पर जो हम दीक्षा के टाइम पे जो हमें होली नेम जो मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो होली नेम जो है वो हमारे फिजिकली नहीं और फिजिकल और मेंटल दोनों को एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। क्योंकि वो होली नेम हम 24/7 ऑलवेज चैंट करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो एक सुरक्षा कवच है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ऑफ कोर्स दीक्षा लेने से पहले हम लोग, मेरे मन में भी ऐसा ही था कि मेरे लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ तो मैं उसके लिए मैं भगवान को ब्लेम करती थी कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। तो अब दीक्षा लेने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि जब हम गिरेंगे तो ऑफ कोर्स हमें चोट तो लगेगी, ऐसा थोड़ी ना है कि चोट नहीं लगेगी। पर अभी मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं गिरी तो मुझे थामने के लिए हमेशा ऑलवेज ठाकुर जी हैं। मैं ऑफ कोर्स मैं गिरूंगी तो सही, पर जिस डेंसिटी से मैं गिरूंगी उस डेंसिटी से मुझे चोट नहीं लगेगी। चोट तो लगेगी पर उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसा फील करती हूँ हमेशा। तो जैसे हम लोग कैलिफोर्निया में रहते थे, वहां हम अपार्टमेंट में रहते थे,
तो जब हम लोग किसी के घर भी जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था, अंदर से मुझे ऐसा फील होता था कि आई विश मेरा भी एक घर होता। फिर उसके बाद हम जब कैलिफोर्निया से टेक्सास मूव हुए तो स्टिल वो जो मन में एक जो था मन में कि आई विश मेरा भी एक घर होता, मैं अपने घर को ऐसे सजाती, ये करती, वो करती, क्योंकि शादी के बाद हम लोग हमेशा रेंटल अपार्टमेंट में ही रहे हैं। तो जब हम लोग टेक्सास आए तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आया था कि ठाकुर जी ने मुझे टेक्सास क्यों भेजा है। यहाँ पे तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीतिमा राजदा लोगों से जान पहचान हुई, पर हम कैलिफोर्निया में 3 साल रहे थे तो वहाँ पे काफी अच्छा ग्रुप बना था, काफी गुरु भाई गुरु माँ लोगों से मेरी जान पहचान हो गई थी और उनसे रिलेशंस भी काफी क्लोज हो गए थे। टेक्सास में आने के बाद में भी काफी प्यार मिला सबसे, पर मुझे ऐसे समझ में नहीं आता था कि ठाकुर जी ने मुझे इंडिया से कैलिफोर्निया तो भेजा है, पर कैलिफोर्निया से भी टेक्सास क्यों भेजा है, मुझे ये समझ में नहीं आता था। मैं रोज ठाकुर जी से मेडिटेशन करते वक्त ये जरूर पूछती कि ठाकुर जी आपने मुझे टेक्सास क्यों भेजा। फिर थर्ड टाइम में हम जब जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहने लगे थे, उस अपार्टमेंट को मुझे ऐसा लगा था कि वहां पे मुझे अच्छा नहीं लगता था और ना मेरी बेटी को अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि हम उस अपार्टमेंट को चेंज करके दूसरे अपार्टमेंट में जाते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि ऐसा करते हैं हम लोग अपार्टमेंट चेंज करते हैं। तो सडनली मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि अपार्टमेंट नहीं, अब हम घर ही लेंगे डायरेक्ट। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई और मन ही मन फिर शाम दोपहर में उन्होंने मुझे ये बात बोली और शाम को हमारा प्रेयर टाइम पे तो वही से मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो मैं मेडिटेशन करते वक्त मैं क्या करती हूँ, मैं चैंटिंग तो करती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मन की सारी बात मैं ठाकुर जी से नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी। तो मैं उनसे बातें भी करती हूँ, मतलब आंख बंद करके चैंटिंग करते करते मैं उनसे मन की सारी बातें भी बोलती हूँ। तो मैंने ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी आपने इतनी जल्दी मेरे मन की बात पढ़ ली और मेरे मन की बात इतनी जल्दी आपने इन तक पहुंचा दी कि मुझे बोलते हैं कि हम लोग लेंगे तो डायरेक्ट घर ही लेंगे। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की ब्लेसिंग से आज हम लोगों ने अपना घर भी लिया। घर को लेने के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे कब ओवरकम हो गए हमें पता ही नहीं चला। हम लोग अपने घर में भी शिफ्ट हो गए हैं ठाकुर जी की ब्लेसिंग से। फिर उसके बाद में अचानक से फिर हम लोगों ने अपना I-140 वगैरह सब फाइल किया और वो भी आ गया। फिर एक दिन सितंबर लास्ट 2020 सितंबर की बात है, तो मुझे मेरे हस्बैंड मेल लेने के लिए गए थे, तो उस समय हम लोग अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। उससे पहले हम लोग मेल बॉक्स के लेके जब हम लोग घर आए तो इन्होंने मुझे, मेरा बर्थडे के कुछ दिन पहले की ही बात है, तो उन्होंने मुझे बोला कि लो ये मेल तुम्हारे लिए है। तो मैंने बोला मेरे लिए क्या मेल आएगा? तो फिर इन्होंने बोला कि देखो क्या मेल है तुम्हारे लिए। तो जैसे ही मैंने उसको खोला तो वो मेरा वर्क परमिट था। तो उसको देख के मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं खुशी से रोने लग गई। तो मैंने बोला कि क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये था कि मैं जॉब करूँ ऐसा। लेकिन इंडिया में मैं जॉब करती थी ऑफ कोर्स, पर यहाँ पे दूसरे जमीन पे आके, दूसरी धरती पे आके जॉब करना मेरे लिए, आई नो कि आप सब लोग वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड हैं और सब आईटी जॉब वाले हैं, पर मेरे लिए एक हाउसवाइफ के लिए आफ्टर 10 इयर्स जॉब करना, घर से निकल के बाहर जाना, तो इट्स लाइक फॉर मी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो फिर जब मैंने मेरा वर्क परमिट देखा तो मुझे इतना खुशी हुआ कि उनको ये पता था कि मेरे लिए क्या टाइम अच्छा है, किस जगह पे मेरे लिए जॉब अच्छा है और किस टाइम पे मुझे वो देना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला है, ठाकुर जी ने जो मुझे दिया है। फिर अगेन मुझे मतलब उनका फिर से उनका प्यार मेरे ऊपर इतना बरसा कि मुझे इतना खुशी हुआ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब अप्लाई करना शुरू किया। जॉब अप्लाई करना शुरू तो मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद मैं ये सोचती थी कि मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू तो कर दिया और मैं एजुकेशन में ही बच्चों के साथ ही काम करती हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे जितने भी स्कूल्स में अप्लाई करी थी वहां पे सब अमेरिकन बच्चे थे और हम लोग उस समय तक सस्तनी ले चुके थे। मैंने कहा अमेरिकन बच्चों के साथ डील करना है और अमेरिकन टीचर्स के साथ डील करना है, तो उनका खाने का उन सब का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। फिर जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई तो वहां पे भी ये देखिए कि ठाकुर जी की दया से मेरी डायरेक्टर मुझे बोलती है कि रुचि तुम्हें बच्चों को फीड करने की जरूरत नहीं है, इवन तुम्हें उनका बॉक्स खोलने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट सुपरवाइज देम, दे विल डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो मैंने बोला अरे वाह। तो फिर बच्चे इतने अच्छे थे कि वो खुद से अपना खाना खोलते थे, जो भी मतलब वो लाते थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका खाना नॉन वेज था या कुछ भी था। आई रिस्पेक्ट द फूड एज वेल, कि जो हम खाते हैं उसका रिस्पेक्ट हम करते हैं, वो जो लोग खाते हैं उस खाने की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो लोग जो खाते थे उसको ऐसा नहीं, उनको उस खाने को मुझे हीट इट अप नहीं करना है, वो लोग अपना बॉक्स खोल के अपने आप ही खाते थे, उन्हें फीड भी नहीं करना है। इवन मेरे पास हम लोगों के लंच टाइम में एक छोटी सी बच्ची थी, वो 1.5 साल की थी। इवन उसकी मम्मी, मैंने वहां पे 4.5 महीने काम किया
तो 4.5 महीने में उसकी मम्मी ने एक भी दिन उस बच्ची का मुझे लंच बॉक्स खोल के उसको थोड़ा फीड करवाना पड़ता था, तो एक भी दिन उसकी मम्मी ने नॉनवेज नहीं डाला उसके टिफिन में। हमेशा उसके टिफिन में या तो चीज ब्रेड होता था या ब्रेड होता था, जो कि मैं इजीली उसको खिला सकती हूँ। तो वहां पे भी मतलब उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ठाकुर जी, मतलब हमेशा मैंने बोला वो मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ पग पग पे हैं और हमेशा वो मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ चल रहे हैं। जैसे अभी दादा ने भजन गाया है ना कि उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, तो मैंने मतलब उन्हीं को पकड़ा हुआ है, वो हमेशा ही मेरे साथ है। तो बस मैं उस बच्ची को फीड करती थी और उसकी मम्मी ने 4.5 महीने में एक भी दिन नॉनवेज नहीं भेजा ऐसा। तो मुझे लगा कि ये भी शायद उन्हीं का ही आशीर्वाद मेरे ऊपर है ऐसा। तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट मेरे साथ और हुआ, वो ये कि मेरा ईएडी एक्सपायर हो गया, तो मैं काफी टाइम से, हम लोग जब घर में शिफ्ट हो गए तो मैं घर में ही थी। तो एक दिन मैं एक गुरु माँ से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि इतना 10 महीने हो गए अभी तक मेरा ईएडी नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। तो वो भी टेंशन में, वो भी मुझे बोल रही थी कि रुचि पता करो, मेल वगैरह डालो कि हो सकता है कि कहीं अटक गया हो। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, अभी मेरा बर्थडे तो आने वाला है, तो मुझे गिफ्ट मिल ही जाएगा। तो वो बोले कि क्या गिफ्ट मिलेगा? मैंने कहा ठाकुर जी मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट देंगे ना, मेरा ईएडी? तो बोलती हैं कि अच्छा ठीक ठीक है। क्यों? तो फिर हम लोग मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग ऐसे ही कार से गए थे घूमने के लिए, तो आते वक्त हम मेल बॉक्स से मेल चेक करके घर आए। तो उस समय रात को 11:45 हो रहा था, तो अगेन मेरे हस्बैंड ने मुझे वो कार्ड दिया। तो मतलब मेरा बर्थडे अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि फिर मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट ठाकुर जी ने ईएडी कार्ड दिया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनसे अपना सब कुछ मैं उनसे अपना सब शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरा दुख हो चाहे खुशी हो, चाहे मुझे उन सब लोग बोलते हैं कि उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो परम दयाल हैं, वो सब अपने मन की बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनसे अपनी बात नहीं शेयर करेंगे तो किससे करेंगे ऐसा। और बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं कि मुझे हमेशा ये लगा है कि वो हमेशा मेरे साथ है। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले बच्चों के स्कूल खुलने की बात थी, तो हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट डाला कि हम लोग इसको, मेरी बेटी को ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए, पर हमें नहीं मिला। तो मैं इतना स्ट्रेस में थी बहुत ज्यादा, तो फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं हमारा जो ठाकुर रूम है, मैं वहां पे आके बैठी और मैं वहां पे आके मेडिटेशन करने लगी। तो मेडिटेशन करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं हूं तो तेरे साथ, तो फिर तू चिंता क्यों कर रही है? तो फिर मैंने 5 मिनट मैंने हार्डली मेडिटेशन किया होगा और फिर मुझे इतना नींद आने लगा कि मैं सो गई। तो नींदों में मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कह रहे हैं कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने बेटी को आराम से उठाया, तो मेरी बेटी मुझे बोलती, मम्मा आपको अभी चिंता नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठाकुर जी हैं तो हमारे साथ, और हमारे साथ क्या, सबके साथ ही ठाकुर जी हैं। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वी नो नीड टू वरी। तो मेरी बेटी बोलती है अरे हाँ। तो सेम एज मैं जब भी मुझे ऐसा डर लगता है या मुझे ऐसा नर्वसनेस फील होता है, तो मैं हमेशा मैं ठाकुर जी का नाम करती हूँ ऐसा। उस नाम को करने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ, और इंटरनली मेंटली और फिजिकली मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ फील होता है ऐसा। और सेम एज मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरी बेटी मुझे बोल रही थी, मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है किसी चीज से। तो मेरे पेट में कुछ बटरफ्लाई जैसा कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप डरोगे उतना आपको डर फील होगा। आप कुछ भी मत सोचो, सिर्फ आप एक बात सोचो, आप नाम करो ऐसा। तो वो मुझे बोलती है कि रात को सोते-सोते वो नाम करती है। तो सुबह मुझे उठ के बोलती है, मम्मा आप सही कह रहे थे। नाम करने से ना सारा डर भाग जाता है। तो मैंने बोला हाँ, नाम करो, तो नाम करने से सब डर भाग जाएगा। तुम्हें कुछ भी ऐसा डर नहीं लगेगा। तो नाम करने से हमें जो शांति और हमें जो स्ट्रेंथ फील होती है, वो हम मतलब मैं अपनी लाइफ में हर क्षण हर पल महसूस करती हूँ ऐसा। ऐसे ही बस जस्ट इतना ही मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। और ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम अपना हमारे घर का जब हमें मिलने वाला था, क्लोजिंग होने वाला था, कीज होने मिलने वाला था, उसके पहले भी हमारा जो वीजा एक्सटेंशन होके आने वाला था वो नहीं आया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड इतना टेंशन में गए कि हम क्या करें, क्योंकि बैंक ने मना कर दिया था कि जब तक आपका वीजा एक्सटेंशन होके नहीं आएगा तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो वो उसमें भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस हम दोनों बैठ के नाम कर रहे थे। तो सडनली बैंक वालों का मेल आता है कि दैट्स ओके, वी विल अप्रूव योर लोन करके। तो वो भी एक ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है। तो मुझे अपनी लाइफ में हर समय हर क्षण ठाकुर जी ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया है कि जिसको मैं दोनों हाथों से अगर बटोर रही हूँ तो वो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो इतना ज्यादा प्यार मुझ पे बरसा रहे हैं। बस इतना ही, ज्यादा इतना ही शेयर करूंगी। जय गुरु एंड थैंक यू।
जय गुरु माँ फॉर शेयरिंग। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इतने आपने जिस भाव से ठाकुर जी को प्रार्थना की और आपकी सारी इच्छाएं ठाकुर जी ने ऐसे ही पूरा कर दिया, क्योंकि आपकी भक्ति और श्रद्धा जो थी वो सच्ची थी। तो ऐसे ही ठाकुर जी को और अपनी भक्ति बनाए रखें। और इसी के साथ मैं ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा आपके और आपके परिवार की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए। जय गुरु। अभी हम जय राधे राधे कीर्तन के साथ आज का सत्संग समापन करेंगे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण वृंदावन वृंदावन जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण वृंदावन वृंदावन राधे गोविंद 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 वृंदावन सदा राधे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण वृंदावन वृंदावन सारंगी मोहन कपड़ चले रे परनी मोहना हरि हरि नाम परम ब्रह्म हरि राम ब्रह्म धर्म सारंगी जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहन सारंगी मोहन हरि राम अजमनानी सारंगी गोविंद नामनी रानी सदा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद सारंगी मोहन कावड़ से गए हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि नाम परम हरि नाम कृष्ण कृष्ण वृंदा गोविंद हरे मोहन अविराज अजमनामी कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वन्दे आदिपितॄन् वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गन्
वन्देऽहं कृष्णदैवतं वन्देऽहं कृष्णदेवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु सबको। Thank you everyone for joining this monthly satsang for the month of September and giving us opportunity to have this wonderful moment. Thank you everyone once again. जय And गुरु ठाकुर जी के चरणों में जय यही गुरु। प्रार्थना सभी जिन्होंने आज सत्संग में ज्वाइन किया है और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, सबका मंगल हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना, सबको सुख और समृद्धि मिले। जय गुरु। जय गुरु सबको जय। चल भाई, वेरी नाइसली अरेंज। इंद्रदा जय गुरु, आप हैं? जय गुरु। आप कुछ बोलना चाहेंगे इंद्रदा? आप म्यूट हो इंद्रदा। हाँ, अभी सुनने आए? हाँ हाँ, अभी सुन रहे। अच्छा, तो जो माँ का बात जो हुआ ठाकुर जी के बारे में, इतना जल्दी 17 से आज कितना साल हुआ? ज्यादा तो नहीं हुआ। 2021 हुआ है, 4 साल हुए हैं। बस, तो 4 साल के भीतर में उनका दीक्षा स्वस्थानी ये सुन करके ही मुझे तो लग रहा है कि यही है परम पिता का असीम कृपा जी। तो हम लोग, मुझे एक मेरा बंधु बोलते थे, मुझे तो अंग्रेजी इतना नहीं आता है, लेकिन वो कोटेशन मुझे थोड़ा बायहार्ट हुआ था, तो वही थोड़ा मैं शेयर करता हूँ कभी कभी कहाँ सत्संग में। वो चीज हम लोग जो उपभोग करने के लिए उस जगह पे हैं, जो क्या बोलते हैं, ये तो जो राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो बाइबल को पकड़ते हैं, तो शायद वो बाइबल में लिखा हुआ बात है। वही बात को अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग गीता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कुरान में भी होता है वही बात। तो क्या जाने जीसस क्राइस्ट का कहा हुआ बात को सुनने में आया है, आई एम कमिंग अगेन टू द ईस्ट, माई मैसेज विल गो टू द वेस्ट, people will be happy if they follow it। वो जो हम लोग सत्संग में जो चलते हैं हम लोग को मालूम होता है वो बात, लेकिन हमारे कई यहाँ के स्थानीय दादा लोग भी हैं, लेकिन उन सबको मिलने से ये बात अच्छा तरीका से उन सब से हम लोग को सुनने से और अच्छा लगेगा कि हमारे जेफरीदा हैं, गैब्रियल, डॉक्टर कैरी ब्रेस, इतना दादा लोग से हमको मिला है। तो अमेरिका में मैं 2009 से सत्संग अटेंड करने को मौका मिला है, तो लगता है कि हम लोग वो जो बाइबल का बात जो है सो ठाकुर जी का बात भी वही है, जो 2009 का सत्संग का आशीर्वाद में हमारे आचार्य देव का आशीर्वाद भी मुझे थोड़ा याद है कि हम लोग को ठीक से ढूंढना होगा, यहाँ पर कोई अच्छा आदमी भी है ऐसा उनका आशीर्वाद में बात है, लेकिन वो ढूंढने का तरीका हम लोग का थोड़ा समय लग रहा है, यही करने से ही शायद मिलेगा। सत्संग का आश्रय ग्रहण करने से, सत्संग करते करते ही वो निकल पड़ेगा। ठीक है सुशीला, मैं अभी ऐसा कोई
नहीं, बहुत बहुत जो- धन्यवाद। आपने बहुत छोटे समय में भी आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक ठीक परिस्थिति अच्छा में। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा ऐसा आपने करते जब रहना। हाँ। जय गुरु जय गुरु, जय जय गुरु, गुरु। जय गुरु। जय गुरु everyone. Now I'm जय going to गुरु। close this meeting for today. जय जय गुरु everyone. हम्म।